व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त कार्तिक और मैं आज एक बार फिर हाजिर हुआ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्या क्या मिसकंसेप्शन है इसके बारे में, किन किन फंक्शन को ये रेगुलेट करता है और कैसे हम इसको बूस्ट कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को। तो हम इसके बारे में काफ़ी हद तक जानेंगे और तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, कैसे काम करता है। तो मेटाबॉलिज्म एक बायोकेमिकल एक्टिविटी है हमारी बॉडी में जो फूड को हमारी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, कोई भी ड्रिंक लेते हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको ये तोड़ता है और फिर इसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा हो गया मेटाबॉलिज्म। अब हमारे बॉडी के हर फंक्शन के लिए मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है। मतलब इसके पीछे का बात यह है कि जो भी हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं, सांस लेना मतलब ब्रीदिंग हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, यूरिनेशन हो गया, खाने जो हम फूड लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, इन सब, इवन हम जब रेस्ट कर रहे होते हैं, हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कुछ भी कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी में हो रही होती है, उसके लिए उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है। वो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मतलब जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो इन सबको रेगुलेट करता है। कहने मतलब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारा मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हो रहा है। तो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म। और डेली एक्टिविटी के लिए हमारा रेस्ट करना, हमारा यूरिनेशन हो गया, जो भी एक्टिविटी, जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं, उन सब के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट या बेसिक मेटाबॉलिक रेट। मतलब एक दिन में जितना आप बॉडी में फंक्शन कर रहे हैं, इवन रेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, मसल सिंथेसिस हो रही है, सारी चीज़ों के लिए हमें हमारा जो एनर्जी के लिए, उस फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वही हमारा मेटाबॉलिज्म होता है या मेटाबॉलिक रेट होता है। मतलब उतनी एनर्जी हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए ही चाहिए बॉडी को फंक्शन करने के लिए। मतलब बॉडी का फंक्शन ही मेटाबॉलिज्म है, उसको रेगुलेट करने की जो एनर्जी चाहिए वो हमारा मेटाबॉलिज्म ही है। अब बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म में दो एक्टिविटी होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म, दूसरी होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है वो हमारा तोड़ने का काम करता है। तो कैटाबॉलिज्म में जैसे कि हम कोई फूड ले रहे हैं तो उसका डाइजेशन होता है, वो हमारा कैटाबॉलिज्म के अंडर आता है। मतलब फूड को हम लेते हैं तो फूड हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कुछ भी होता है, बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है हम एनर्जी की, वहाँ उस सोर्स को वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपका एनाबॉलिज्म हो गया। और उसको जो एक्सक्रीट कर रहा है, जैसे कि अलग करना यानी तोड़ना, वो हमारा हो गया कैटाबॉलिज्म। डाइजेशन हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ग्लाइकोसिस हो गया, ये सारा हमारा आता है कैटाबॉलिज्म में। और एनाबॉलिज्म हमारा जोड़ने का काम करता है। तो जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस जैसे हम जब खाना खाते हैं तो हमारा जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो जो ग्लूकोज होता है यानी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद वो कैटाबॉलिक का काम हो गया। और जो एनाबॉलिज्म है वो उस ग्लाइकोजन को आपके मसल में स्टोर करता है। तो यानी आपका ग्लाइकोजेनेसिस ये आपका हो गया एनाबॉलिज्म में। आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपका प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये सारा आपका एनाबॉलिज्म हो गया। और आपका जो BMR होता है यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो आपका डिपेंड करता है कि आपकी डेली लाइफ में कितनी एक्टिविटी चल रही है। आप परमानेंट रेस्ट करते रहते हैं, आप रेस्ट करते हैं तो भी आपकी एक्टिविटी हो रही होती है, क्योंकि रेस्ट में भी आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है, लीवर काम कर रहा है, आपका किडनी काम कर रही है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, आपकी बॉडी में मसल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, इवन सारी चीज़ें चल रही है बॉडी में। तो वो जो एक आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या फिर आप कार्डियो या ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए ड्यूरिंग द रेस्ट इवन। तो रेस्ट करते समय भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। तो वैसे ही ये फैक्टर इफेक्ट करता है, जैसे कि आपकी एज है, आपका वेट कितना है, आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं, ये सारा मेटाबॉलिज्म में आपका मेटाबॉलिक रेट में आपका इफेक्ट करता है।
तो सारी चीज़ें जब आप नेट पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कितना है। आप उसमें कुछ फॉर्म्स है, उसमें सारी रिक्वायरमेंट तो आप फिल करेंगे कि आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी डेली एक्टिविटी कितनी है। ये सारी चीज़ें जब फिल करते हैं तो आपको एक अप्रॉक्सीमेटली एक डिजिट दे देगा कि आपका मेटाबॉलिक यानी आपका कैलोरी इंटेक कितना होना चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट आपको दे देगा। तो ये आपका हो गया बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको रिलेट करते हैं मोटापे से। हाँ, एक्चुअली इनडायरेक्टली रिलेशन होता है इसका कि आपका वेट गेन होने का, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। आपका जो बहुत ज़्यादा हैवी है, इनफैक्ट जैसे जिसकी मसल बहुत ज़्यादा है तो उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि उस मसल में ब्लड पंप करने के लिए और बहुत सारे और फंक्शन करने के लिए, यानी जितना मसल मास ज़्यादा होगा उतनी ही बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब कि जो जिनका वज़न ज़्यादा है या जो मोटे हैं या फिर जिनका मसल मास ज़्यादा है उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा। तभी आपने ये देखा होगा कि जो लोग बहुत मोटे होते हैं और जब वो अपने कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं या फिर वर्कआउट करने लगते हैं तो उनका वज़न जल्दी कम होता है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है और जब एक्टिविटी करते हैं तो उनका कैलोरी इंटेक होता है वो उतना ही रखते हैं या कम करते हैं और उनका जो कैलोरी बर्न ज़्यादा होने लगती है। तो वो जब शुरू में उनका जल्दी बहुत जल्दी उनका वेट लॉस होता है, लेकिन अब जितना पास आते जाते हैं आपकी वेट के, जैसे कि 100 किलो का था तो वो 90 किलो और 85 किलो तक तो वो जल्दी होगा। लेकिन उसके बाद जितना आपका वज़न कम होता जाएगा, आपका जो रेशियो है वो आपका जो रेट है फैट कम होने का वो कम हो जाएगा। यानी 85 के बाद, मैं एक रैंडम डिजिट दे रहा हूँ, 85 के बाद वो आपका और कम हो जाएगा। जैसे कि एक हफ्ते में 1 किलो आप लूज़ कर रहे थे या हाफ के जी लूज़ कर रहे थे तो वो उसके बाद आपका हो सकता है 250 ग्राम ही वज़न आपका कम हो या 250 ग्राम्स। क्या आपका स्लो, ये बात क्वेश्चन आता है कि आपका स्लो मेटाबॉलिज्म है तो आपका वज़न बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है, वो डेली एक्टिविटी पे आपके डिपेंड करता है कि आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी डेली एक्टिविटी कितनी है, आप कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, कितना डेंस खा रहे हैं या कितना, ये आपके डिपेंड करता है कि कितना आप कैलोरी इंटेक कर रहे हैं जो आपको वेट लॉस करना है। तो मेटाबॉलिज्म का इसमें इनडायरेक्ट इफेक्ट ऐसे आता है कि बहुत लोग मेडिकल कंडीशंस पे होते हैं जिनका जैसे कि जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड है। तो क्योंकि क्या होता है, थायराइड एक हार्मोनल डिजीज़ है, मतलब जो प्रॉब्लम वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम ही होती है। T4, T3 और TSH का प्रॉब्लम होता है। थायरॉयडिज्म जिनको प्रॉब्लम होगी वो हार्मोनल होती है। तो हार्मोन की वजह से ही हमारा मेटाबॉलिज्म हो सकता है स्लो हो जाए, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो आपकी जितने भी बॉडी के फंक्शन है वो हैम्पर हो जाएंगे। तो बॉडी के फंक्शन अगर हैम्पर होंगे तो यानी उन जो बॉडी के फंक्शन हैम्पर हुए हैं तो उनमें जो एनर्जी कैलोरी बर्न होनी थी वो आपके कैलोरी बर्न नहीं हो पा रही है। तो इनडायरेक्टली इफेक्ट आता है कोई अगर मेडिकल कंडीशन चल रही हो तो ऐसा मेटाबॉलिज्म का कोई ऐसा खास इफेक्ट नहीं होता है जब तक आप अपने बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट या कैलोरी रिक्वायरमेंट को समझ नहीं लेते हैं। अगर वो समझ गए, आप उसी हिसाब से एक्टिविटी कर रहे हैं या जितनी आपकी एक्टिविटी उसी हिसाब से आप डाइट ले रहे हैं, आप एक्स्ट्रा कैलोरी अपनी बॉडी में नहीं डाल रहे हैं मतलब अननेसेसरी, या फिर आप हेल्दी फूड ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से। और आपने एक चीज़ ये भी सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं यार इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है, ये खाता है और इस पर लगता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि उनकी वो बाय नेचर, जो उनका खुद का नेचर है वो हाइपर एक्टिविटी होती है। मतलब वो हाइपर एक्टिव खुद होते हैं, उनका बाय नेचर जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दौड़ते भागते रहते हैं, पतले रहते हैं और उछलते कूदते साथ नहीं बैठेंगे। तो वो उनकी एक्टिविटी ही इतनी ज़्यादा होती है डेली लाइफ में कि उनके में वेट गेन होता ही नहीं है, क्योंकि जितना खा रहे होते हैं वो सारा बर्न कर देते हैं अपने बॉडी फंक्शन से। तो ये बात होती है। तो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हाँ अगर एज ज़्यादा हो गई है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और
तो इस वजह से उनका फैट क्योंकि क्या होता है जब आपकी एज हो जाती है तो एज होने के बाद आपका जो मसल मास है उसको आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है या फिर इम्बैलेंस हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। इसलिए जैसा जैसा उनका एक्टिविटी उनकी इतनी कम हो चुकी है तो उनको कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी कम है। तो अगर वो उसी हिसाब से हेल्दी फूड लेते हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट कम रखते हैं, कैलोरी आप कम कंज्यूम करते हैं, जो एज लोग हैं, तो वो उनका फैट गेन इतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है। बहुत से लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनका भी मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट करता है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि ये देखो बहुत ज़्यादा सोचता है, दुबला हो रहा है। तो इस तरह की भी एक्टिविटी होती है, तो बहुत लोग ज़्यादा जिनका दिमाग का काम ज़्यादा होता है, जो सोचना और क्रिटिकल एनालिसिस ज़्यादा करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा करते हैं, तो उनकी भी वो भी थोड़ा सा उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी उनकी ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें रिलेट करती है आपकी एक्टिविटी से। आप जितना काम कर रहे हैं वो आपका मेटाबॉलिज्म में ही रिलेट करेगा, जो भी आप काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। सिंपल सी है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज नहीं करना है, बस प्रॉपर करना है उसको। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बता रहा हूँ, बस ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीट मील्स लेते हैं, चीट मील्स इन द सेंस जैसे कि आप डेंस कैलोरी कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब आपकी अब जो डेली लाइफ है उसको आपको थोड़ा सा प्रॉपर करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल में आना है, तो आपका मेटाबॉलिज्म वैसे भी बूस्ट हो जाएगा। कैसे? अगर आप डेंस कैलोरी लेते हैं, जैसे कि आपने जंक खाया, आपने पिज़्ज़ा लिया, बर्गर लिया, तो ये सब बहुत डेंस कैलोरी होती हैं और साथ में ये आप एडिशन में ले रहे होते हैं। मतलब आपको खाना तो एक्टिविटी भी आपकी उतनी ही है जितनी आप कर रहे हैं, हाँ, और जो आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा हो जाता है। और बहुत लोग डेली बेसिस पे करते हैं, डेली कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जो पैकेट जूसेस हैं, पैक जूस में बहुत ज़्यादा आपकी शुगर होती है। वो पैक जूस तो बिल्कुल ही अनहेल्दी है, कोल्ड ड्रिंक और पैक जूस बिल्कुल अनहेल्दी, बिल्कुल ही। आप घर में ही थोड़ा सा जूस पी लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, होल फ्रूट खाते हैं, बहुत अच्छा है, फाइबर भी मिलता है उसमें। तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल और आपको हेल्दी फूड लेना है, और आपको नेगेटिव एनर्जी वाले फूड लेने हैं। नेगेटिव एनर्जी फूड मतलब जैसे कि आप सैलेड ज़्यादा खाते हैं। अब सैलेड जितना ज़्यादा खाएंगे, दरअसल क्या होता है उनमें से इतने जो ग्रीन्स होते हैं, जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, वो आप जब कंज्यूम करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी इसलिए, क्योंकि आप जितना आप खा रहे हैं, जितनी एनर्जी आप उससे ले रहे हैं, उससे ज़्यादा उसको प्रोसेस करने में आप उसको बर्न कर दे रहे हैं कैलोरी। आपने जैसे कि पालक खाया, तो पालक से जितनी एनर्जी आपको मिलेगी, कैलोरीज जितनी आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा आप बर्न कर देंगे उसको डाइजेस्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में। तो ये भी अच्छी बात है। वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है आपको, क्योंकि जब भी आप पानी पीते हैं तो पानी में तो 0 कैलोरी है, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ तो कैलोरी आपको खर्च करनी पड़ेगी। तो ये आपको लाइफस्टाइल आपकी जब प्रॉपर कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी बाहर का कुछ खा नहीं सकते हैं, बस वंस इन अ वाइल खाइए। मतलब आप टेस्ट चेंज करने के लिए खा सकते हैं, आप उसको डेली रूटीन में इंक्लूड ना करें। तो और आप वॉक पे जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप नॉर्मली वॉक पे नहीं जाते हैं तो आप लिफ्ट की जगह, आप एस्केलेटर की जगह आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर आपको सब्ज़ी लेने बाहर जाना है तो आप वॉक करते हुए जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की डेली लाइफस्टाइल को आप थोड़ा सा प्रॉपर करें, थोड़ा छोटी छोटी चेंजेस लाएंगे तो आपकी चीज़ें प्रॉपर हो जाएगी। आता है कि आप मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए आप एक्टिविटी ज़रूर, कोई एक एक्टिविटी ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में लाएं। देखिए, थोड़ा सा मालूम है कि थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होती है अपने लिए टाइम निकालना, लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका वेल्थ भी काम आएगा, नहीं तो सारा वेल्थ आपका हेल्थ में ही चला जाएगा ठीक करने में। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए। तो एक्टिविटी जैसे कि आप एरोबिक्स कर सकते हैं, अपना डांस कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, वॉलीबॉल, कुछ भी, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग,
मतलब जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई या कुछ भी, ये सारी एक्टिविटी अगर आप डेली लाइफ में 1 घंटा 45 मिनट तक आप रखते हैं तो ये आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, जो आपका मेटाबॉलिक रेट है जो उसमें ये कैलोरी और इसको बर्न कर देगा। तो उसी हिसाब से आपको डाइट भी लेनी है, क्योंकि आपको ये उसमें एक्टिविटी में आपको इंक्लूड करना है कि हम ये एक्टिविटी डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपका मेटाबॉलिक रेट भी आपका बढ़ेगा। तो सारी चीज़ें आप जब ऐसे करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को और प्रॉपर वे में जब आप करने लगते हैं, तो वो आपका फैट लॉस भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है, और हो सकता है आप गेनिंग करना चाहें तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मेटाबॉलिक रेट पर डिपेंड करती हैं, कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं कैलोरी और कितना आप बर्न कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, चेरी ऑन द केक वाली बात है कि मतलब कि वर्कआउट करने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट कैसे हाई हो जाएगा। मतलब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। मतलब ये है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो ड्यूरिंग वर्कआउट आपने जो कैलोरी बर्न करी वो तो आपने बर्न करी ही करी। वर्कआउट करने के बाद जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो जिस मसल को आपने ट्रेन किया है, आपने कार्डियो किया है या कोई भी एक्सरसाइज आपने करी है, तो बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। जब रिपेयर मोड में जाती है तो रिपेयरिंग के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपने एक्टिविटी के ड्यूरिंग एक्टिविटी आपने कैलोरी बर्न करी, अब आप उसको रिपेयर करने के लिए भी, जैसे कि मसल सिंथेसिस हो गया, जैसे कि जिस मसल को हमने ट्रेन किया है उसको रिपेयर करेगा, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस में मतलब मसल को रिपेयर किया जाएगा। तो मसल को रिपेयर करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। जो आपने प्रोटीन इंटेक लिया है वो उस मसल में आप इन्वॉल्व होगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो सारी चीज़ें जब छोटी छोटी चीज़ें सारी चीज़ें जब आप कंबाइन करते हैं तब जाके आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। मतलब यही है कि आप बूस्ट होने का मतलब है कि आपका कैलोरी बर्न ज़्यादा करने लगेंगे। तो एक लाइन में जवाब यही है कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का जितना आप कैलोरी इंटेक कर रहे हैं उतना ही आपको बर्न करना है। तो सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करें, छोटी छोटी चीज़ों को अपने प्रोसेस में लाएं, बिल्कुल फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैंने कुछ मतलब मोटा मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में बता दिया कि कैसे प्रोसेस होता है, कैसे काम होता है। इनफैक्ट जब हम बोल रहे होते हैं तब भी मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है, बैठे हुए स्वेटिंग हो रही है, हाथ हिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप फॉलो करें। और कोई भी क्वेरी हो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड या किसी भी फिटनेस से रिलेटेड एक्सरसाइज होगा या कोई और टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो कमेंट ज़रूर करें और बने रहिए मेरे साथ। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।